स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको हरियाणा के कुछ क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चनों में मैं आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यानी ऐतिहासिक रूप से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो आमतौर पे हरियाणा के एग्जाम में आ जाते हैं। तो हरियाणा का एक नाम मिलता है ब्रह्मवर्त। ये एक पुराना नाम है। ब्रह्मवर्त जो है ये ऋग्वैदिक काल में हरियाणा का नाम होता था ब्रह्मवर्त। फिर आर्यवर्त भी कह देते हैं या अरिवर्त, ठीक है जी। फिर आता है जी 6ठी शताब्दी में कुरुक्षेत्र का उल्लेख जो है 6ठी शताब्दी या 7वीं शताब्दी में कुरुक्षेत्र का उल्लेख जो है वाण भट्ट ने किया है हर्ष चरित्र में। हर्ष चरित्र जो है किताब है जिसमें कुरुक्षेत्र यानी थानेसर या स्थानेश्वर का नाम मिलता है जो कुरुक्षेत्र का पुराना नाम है। फिर आता है रोहतक और अग्रोहा का नाम। रोहतक और अग्रोहा के बारे में दिव्य वदान एक किताब मिलती है, बुद्धिस्ट बुक है दिव्य वदान। उस किताब में रोहतक और अग्रोहा के बारे में वर्णन मिलता है। फिर आता है हरियाणा की प्राचीन जो पवित्र नदी थी वो सरस्वती थी, जो पवित्र थी, जिसको नदीतमा कहा जाता था। और ये हरियाणा के बीच से निकलती थी, कुरुक्षेत्र आदि से होते हुए हिसार आदि से निकल जाती थी सरस्वती। बाद में ये नदी जो है सूख जाती है। अब दोबारा इसका उत्खनन किया जा रहा है। फिर आता है जी मिताथल जो है भिवानी में एक सिंधु सभ्यता का मुख्य क्षेत्र है। फिर आता है बहुधान्यक। हरियाणा का एक प्राचीन नाम है बहुधान्यक, जो महाभारत में इसको बहुधान्यक नाम से जाना जाता था। फिर आता है जी किस स्थान पर कुषाण कालीन सिक्के, सोने चांदी के सिक्के मिले हैं कुषाण कालीन, ये मिताथल है। ये भिवानी में है मिताथल जहाँ पर कुषाण कालीन सोने चांदी के सिक्के मिले हैं। फिर आता है कुषाण कालीन मूर्तियाँ। कुषाण कालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र जो है रोहतक था, रोहतक में मिला है। और रोहतक का एक पवित्र जो फेमस स्थल आता है वो खोखरा कोट है। खोखरा कोट जो है रहा है, ठीक है जी। फिर आता है जी कुरुजन जो है कुरुक्षेत्र में स्थित थे। कुरुक्षेत्र का नाम कुरु से ही बना है। फिर आता है महेंद्रगढ़ में कौन सा जन था? महेंद्रगढ़ में आएगा अर्जुनायन जन जो है, अर्जुनायन प्रजाति जो है महेंद्रगढ़ में स्थित थी। फिर आता है जी अर्जुनायन और योधे जो हैं मिलकर लड़ते थे, साथ काम करते थे। योधों का गढ़ जो है वो रोहतक यानी खोखरा कोट होता था। फिर आता है जी कहाँ से अग्र गणराज्य था? किस स्थान पर अग्र यानी अग्रोहा में, बरवाला अग्रोहा में आता है। अग्र जन हिसार में आएगा अग्रोहा, अग्र से ही अग्रोहा का नाम बना है। फिर आता है जी कि हिसार जिले में जो अग्रोहा स्थान है वो अग्रवाल समाज का एक पवित्र स्थान है जहाँ पर वो पूजा उनकी होती है, मंदिर है उनके। फिर आता है जी बनवाली जो है एक सिंधु सभ्यता का स्थल है जहाँ पर पशु चित्रित मिले हैं, जहाँ पर पशु के सील मिली हैं, जहाँ पर एक सींग वाले बैल की एक सील मिली है बनवाली से। फिर आता है जी विचित्र आकार की ईंट मिली है दौलतपुर से। ये हरियाणा में दौलतपुर है जहाँ पर सिंधु सभ्यता की ईंट मिली है। भगवानपुरा सिंधु सभ्यता का क्षेत्र है जो कुरुक्षेत्र में स्थित है। फिर आएगा जी नकुल द्वारा जीते गए क्षेत्र। ये क्वेश्चन आ जाता है महाभारत में। नकुल द्वारा यमुनानगर और पलवल को माना जाता है कि नकुल द्वारा जीते गए थे। फिर आता है जी प्राचीन काल में आर्यवंश जो है वो शुरू में पशुचारण करते थे। द्वितीय पेशा जो है उनका, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन उनका एग्रीकल्चर था, तो बाद में उन्होंने स्थापित किया था। हेनसांग ने किस स्थान का वर्णन किया है अपनी किताब सीयूकी में? तो सीयूकी किताब जो है हेनसांग की है। उसने थानेसर यानी कुरुक्षेत्र का वर्णन किया है और हर्षवर्धन का उसने अपनी किताब में वर्णन किया है। फिर आता है कर्ण का किला जो है कुरुक्षेत्र में है, थानेसर में है ये। फिर आता है हरियाणा के किस क्षेत्र में सीसवाल सभ्यता मिलती है? सीसवाल जो है सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई एक सभ्यता है जो हरियाणा में मिलती है। ये सिंधु सभ्यता से थोड़ी प्राचीन थी, जिसको नवपाषाणिक भी स्थल कहते हैं, जो बाद में सिंधु सभ्यता के रूप में विकसित हुई। समुद्रगुप्त का सिक्का जो है मिताथल से मिलता है। फिर आता है जी महाभारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र में है, 18 दिन चला था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। फिर आता है जी आगे क्वेश्चन कि पुष्यभूति कौन था और इसकी प्रशंसा किस किताब में की गई है? पुष्यभूति हरियाणा का राजा था जिसका वर्णन हर्ष चरित्र में किया गया है। ये हर्षवर्धन के परिवार से थे, उनका वर्णन हर चरित्र में मिलता है। फिर आता है जी सरफाबाद किसका वर्तमान नाम है? बहादुरगढ़ का नाम जो है सरफाबाद रहा है पहले से। हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर आती है हर्षवर्धन की।
मिहिर भोज का अभिलेख जो है पेहवा में मिलता है, एक प्राचीन अभिलेख है ये। फिर आता है जी टोपरा जो है पहले अंबाला में था, वर्तमान में यमुनानगर में है। यहाँ पर अशोककालीन स्तंभ था, जिस स्तंभ को फिरोज तुगलक ने यहाँ से उठाकर उसको दिल्ली में स्थापित कराया था। फिर आता है बारागढ़ी का लिखाई का प्राचीनतम अभिलेख। बारागढ़ी का लिखाई का प्राचीनतम अभिलेख जो है सुध या सुग से प्राप्त हुआ है, सुग से मिला है। ये अभिलेख है जिसमें लिखाई का वर्णन मिलता है। फिर आता है पृथ्वीराज द्वितीय यानी पृथ्वीराज चौहान का अभिलेख हांसी से प्राप्त हुआ है। पृथ्वीराज चौहान का अभिलेख जो है हांसी से प्राप्त हुआ है। फिर आता है तोमर शासकों या तोमर शासनकाल की जानकारी हमें यश तिलक चंपू किताब से मिलती है। तोमर राजपूतों की जानकारी हमें यश तिलक चंपू से मिलती है। फिरोज तुगलक ने कौन कौन से शहर स्थापित किए थे हरियाणा में? फिरोज तुगलक ने हिसार, फिरोजा और फतेहाबाद जो है, फतेहाबाद और हिसार फिरोजा जो है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित थे। सतनामी किस क्षेत्र में रहते थे? सतनामी जो है नारनौल में रहते थे, नारनौल में वो मुख्य रूप से थे और उन्होंने औरंगजेब के काल में विद्रोह किया था सतनामियों द्वारा नारनौल में। फिर आएगा हेमू जो है रेवाड़ी से जुड़ा हुआ था और वो भारत में पहला हिंदू राजा है जो दिल्ली में शासन करता है हेमू, और राव तुला राव का जो मुख्य स्थान है वो रेवाड़ी था। फिर आता है जी बाबर ने दिल्ली को जीतकर या पानीपत के पहले युद्ध को जीतकर पूरे हरियाणा पे कब्जा कर लिया था 1526 में। फिर क्वेश्चन आएंगे जी मंडार राजपूत मोहन सिंह ने बाबर के खिलाफ विद्रोह किया था। यह भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। अजीत सिंह किस रियासत के राजा थे? ये आएगी लाडवा रियासत के राजा थे। 1857 की क्रांति किस जिले से शुरू हुई है? हरियाणा में अगर आता है तो अंबाला से, और तोपखाना अंबाला में ये शुरू हुई थी। फिर आएगा जी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ छछरौली में किसने विद्रोह किया है? तो छछरौली में जोध सिंह ने विद्रोह किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। फिर आता है जी 1857 की क्रांति में विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? विलियम फोर्ड जो है ये गुड़गांव का कलेक्टर था। नाहर सिंह ने वल्लभगढ़ से विद्रोह किया था 1857 में। नाहर सिंह आता है 1857 की क्रांति के मुख्य नेता थे जिन्होंने वल्लभगढ़ से विद्रोह किया था। अगर क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति का मुख्य नेता हरियाणा में, तो राव तुला राव मुख्य नेता थे और नाहर सिंह जो है उसके बाद आते हैं। फिर आता है जी जॉर्ज थॉमस की राजधानी जो थी हांसी का दुर्ग यानी हांसी में उसने अपनी राजधानी बनाई थी। 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु होती है और इनकी मृत्यु बहरामपुर में इनकी मृत्यु होती है। ये पहला अंग्रेज था जो उस समय भारत में नवाब बना था। जॉर्ज थॉमस और हिसार क्षेत्र से जुड़ा था ये। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक क्षेत्र हिसार को चुना था और हिसार में इन्होंने आर्य समाज का और राजनीति का अपना प्रारंभ किया है। महात्मा गांधी 8 अप्रैल 1919 को किस जगह पर अरेस्ट हुए हैं? तो ये स्थान आएगा पलवल में, वो अरेस्ट हुए थे 1919 में। यूनियनिस्ट पार्टी के हरियाणा से नेता तो चौधरी छोटू राम आते हैं जो यूनियनिस्ट पार्टी के नेता थे हरियाणा में मुख्य रूप से। इन्होंने जमींदारी लीग भी एक बनाई थी और किसानों के नेता रहे हैं ये। इन्होंने जमींदारी लीग स्थापित की और किसानों का मसीहा इनको उस समय कहा जाता था। चौधरी छोटू राम का एक न्यूज़पेपर था जाट गजट जो उन्होंने रोहतक में स्टार्ट किया था, जाट गजट। फिर आता है छोटू राम ने फजल हुसैन के साथ जो यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी 1923 में। फजल हुसैन आते हैं जिन्होंने छोटू राम के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी, जो विभाजन के बाद हरियाणा में छोटू राम नेता रहे और बाकी की यूनियनिस्ट पार्टी पाकिस्तान पंजाब में चली गई थी। फिर आएगा जी आज़ाद हिंद फौज का एक महान सूरवीर था मेजर सूरजमल, ये हरियाणा से जुड़ा हुआ है मेजर सूरजमल। फिर आता है जी दीनदयाल शर्मा, हरियाणा में किस जिलों में उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया है दीनदयाल शर्मा ने? तो उनका आएगा स्थान झज्जर में उन्होंने मुख्य प्रचार किया था। असहयोग आंदोलन के पक्ष में कौन से नेता नहीं थे हरियाणा से? तो चौधरी छोटू राम जो है नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। फिर आता है प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार। प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार जो है ये रोहतक में मुख्य रूप से हुआ था। फिर हीरा सिंह चिनारिया आते हैं, इन्होंने प्रजामंडल आंदोलन किया था। जींद रियासत थे, प्रजामंडल आंदोलन था हीरा सिंह चिनारिया का।
फिर आता है स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की एक शाखा 1880 में स्थापित की थी। स्वामी दयानंद ने ये रेवाड़ी में स्थापित की थी, उन्होंने रेवाड़ी से उन्होंने स्टार्ट किया था। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज की ब्रांच हिसार में स्थापित की थी, उनकी ब्रांच जो है हिसार में थी। फिर आता है जी लोकमान्य तिलक को बुलाने के लिए, लोकमान्य तिलक को बुलाने के लिए जो है नेकीराम शर्मा गए थे, उन्होंने उनको पुणे में जाकर उनसे मुलाकात की थी। और पहली राजनीतिक सभा पानीपत में हुई थी, लका उल्ला खां द्वारा की थी राजनीतिक सभा, लका उल्ला खां पानीपत। हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष, ये क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष जो है बलवंत तायल को बनाया गया था। बलवंत तायल जो है हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष रहे हैं। 1886 में अंबाला से कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस में किसने भाग लिया था? तो लाला राय बहादुर मुरलीधर या लाला मुरलीधर या राय बहादुर मुरलीधर ने 1886 में कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिया था। झज्जर से प्रकाशित मथुरा अखबार था, ये झज्जर से प्रकाशित होता था मथुरा अखबार, ये उर्दू साप्ताहिक था, उर्दू भाषा में छपता था। फिर आता है जी आपका अरावली, ये तो नॉर्मल ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, ये बाद में आपको अलग लेक्चर में आपको मैं करा दूंगा। तो इस लेक्चर में मैंने आपको हिस्टोरिकल क्वेश्चन यानी ऐतिहासिक क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। धन्यवाद।